अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी क्रिकेट अवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मेजर चेंजेस के हवाले से कि पाकिस्तान टीम में मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड है। वही टेस्ट में क्या क्या तब्दीलियां रिक्वायर्ड है इसके और बात करेंगे WTC के हवाले से कि भाईजान WTC में जो पाकिस्तान है उसकी पोजीशन हुई है स्लिप, क्या पोजीशन हुई है, क्या कहानी आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने बाबर आजम को मिस किया है। अगर बाबर आजम मौजूद होते, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचा लेता। क्या कहानी थी जरा इसके ऊपर बात करेंगे PCB के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी खबर दी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर। क्या गुड न्यूज आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और तमीम इकबाल के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने बात की है बांग्लादेश के वर्ल्ड कप एग्जिट को लेकर और जो इंडिया के साथ उनकी सीरीज आ रही है उस हवाले से अब क्या बांग्लादेश का ओपिनियन सामने आ रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस कैलिबर की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंसेस दिखाई और जिस तरीके से पाकिस्तान को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा इस टेस्ट के अंदर, पाकिस्तान माशाल्लाह से 3-0 जो है वो करवा चुका है। 2024 में जो है वो टूर किया था इन्होंने, यहां पर आकर बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच यहां पर उन्होंने स्ट्रेट हराए। अभी हम वहां पर गए, 1 टेस्ट मैच वहां पर उन्होंने हमें स्ट्रेट हरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो अपना जो रिकॉर्ड है, आपको पता है किसके बराबर कर दिया है? जिम्बाब्वे के बराबर जो है पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड को ले गया है। जिम्बाब्वे ने टूर किया था बांग्लादेश का, जहां पर उन्होंने 3 टेस्ट मैच थे, तीनों में बांग्लादेश ने जो है जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान ने वो जिम्बाब्वे वाला रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया है। कहां से कहां आगे देखते देखिए, पाकिस्तान की इस टाइम जो टेस्ट टीम का हाल है वो एक इंतहाई पैथेटिक हाल नजर आ रहा है। अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करते हो तो अली साहब 2 साल 9 महीने, तकरीबन अगर मैं बोलूं 3 साल गुजर गए हैं, आपने एक भी टेस्ट मैच घर से बाहर नहीं जीता। जो जीता है वो घर में जीता है, लेकिन घर से बाहर आपको जीते हुए तकरीबन अब 3 साल गुजर गए हैं। जब आपने बांग्लादेश के साथ पहले 13 टेस्ट मैचेस खेले थे तो उसमें 12 आप जीते थे और वो पाकिस्तान डोमिनेट भी कर रहा था। और अब आप हाल देखो कि 3 टेस्ट मैच लास्ट खेले हैं, 2 पाकिस्तान में, 1 बांग्लादेश में, और प्योरली बांग्लादेश की डोमिनेशन है। तारीख हिस्ट्री में पहली मर्तबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर ढाका में तारीख रकम की है और पाकिस्तान को शिकस्त दिया। और अली साहब सीधा सीधा इसका अगर जिम्मेदार है तो वो आपके सीनियर्स खिलाड़ी हैं। सीनियर्स ने इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेली है। अगर आप अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की बात करते हो, दोनों ने मिलकर 244 रन बनाए हैं इस टेस्ट मैच में। अगर आप वो निकाल दो और बाकी आपके जितने बल्लेबाज हैं, ये सऊद शकील, ये शान मसूद, ये रिजवान, सलमान अली आगा, ये इमामुल हक, सब ने मिला के 231 रन बनाए, जो आपके मिडिल ऑर्डर की लॉट है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, ठीक है। हाँ। अगर ये देखो अब्दुल्ला फजल और इनको देखो तो पहले अपने इंटरनेशनल टेस्ट ये खेल रहे थे। अली साहब, ये वक्त आ चुका है कि अब आपको, पहले तो जब ये स्क्वाड भी आया था ना पाकिस्तान बांग्लादेश को, उस टाइम भी हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया गया शान मसूद से ना, बड़ा स्ट्रेट अवे सवाल था कि हमारी बैटिंग को चलो सीनियर्स ने परफॉर्म नहीं किया, बुरा खेला। बॉलर्स के बारे में भी बात यही है कि उनकी स्पीड नहीं थी। नाहिद राणा जो 145 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, 149 पे भी किया, बिल्कुल इस तरह की भी बॉलें डाली हैं उन्होंने, 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग किया। तो जो हमारे पेसर्स हैं उनका तो पेस भी नहीं है, तो आपको लगता है कि इनको हटाना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजर्व नहीं करते टेस्ट मैच खेलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजर्व नहीं करते, वो ओडीआई खेलना भी डिजर्व नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ T20 में जो पहले 2 ओवर कराने के काबिल हैं वही काबिलियत है उनके अंदर। अब कब तक ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे इस बात के ऊपर कि भाई प्रीमियम बॉलर, फलाना बॉलर, तिंगाना बॉलर। अगर आप टेस्ट मैच के पहली इनिंग के अंदर 400 रन खा जाते हैं ना, तो टेक्निकली तौर पर दाऊद साहब आप टेस्ट मैच हार जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया कि 2 साल 9 महीने में पाकिस्तान एक भी बार टेस्ट मैच नहीं जीता, यानी कि 3 साल हो गए हैं। मुझे अली साहब आप यह बताएं कि अगर आप जीत ही नहीं रहे तो इस तरह के जो 4-5 सीनियर खिलाड़ी हैं, ये 3 साल से टेस्ट टीम का पार्ट है, इनको क्यों निकाला नहीं जाता? शाहीन शाह अफरीदी आपको छुट्टी करानी पड़ेगी, मोहम्मद रिजवान आपको छुट्टी करानी पड़ेगी, इमामुल हक की पहली फुर्सत में छुट्टी करानी पड़ेगी। अगर शान कप्तान अभी हैं भी ना, वैसे तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 0 है, लेकिन अगर अगला टेस्ट मैच भी खेलना है क्योंकि कप्तान है तो आपको खिलाना पड़ेगा।
तो कम से कम इमाम को हटा के खुद ओपनिंग कर लें, अगर क्योंकि कप्तान तो लाजमी खेलेगा, लेकिन इमाम को हटा के फिर बाबर को आप ले आए। इमाम का मसला ये है दाऊद साहब, इमाम जो है ना करता क्या है, इमाम जैसी पाकिस्तान टीम से बाहर होता है, डोमेस्टिक में जाता है, सेंचुरियां मारता है, फ्लैट विकेटों में सेंचुरियां मारता है खुली, ठीक है, फिर आता जाता है सीरीज का पहला मैच होगा, उसमें इमाम जो है 70-80 रन फ्लैट विकेट होगी। जैसे ही आपका फ्लैट हो या ना हो, जैसे ही आप फ्लैट में रन बनाते हैं, जैसे ही आपका तीसरा मैच आएगा ना, मस्ट विन मैच होगा, 250 या 270 टारगेट लगेगा, इमाम आएगा पहले 3 ओवरों में आउट होके बाहर। उसकी वजह है कि जब पहली ये प्रेशर भी नहीं होता, विकेट भी आसान होती है, आसान विकेट पर रहना है। अभी हमने पिंडी के टेस्ट मैचेस कवर किया, 300 थे उसके अगले के, 3-2 300 मार दिए, और वही जब मुश्किल विकेट पे गए तो भाई 10-9 10-8 रन बुरा वक्त आ गया। जब वो 500 के फट्टे मिल जाते हैं, 600 के अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। एक पाकिस्तान के 3-3 4-4 100 लग रहे होते हैं, ऊपर से भी 100 नीचे से भी 100, सबके 100 आ रहे हैं, 500 रन बन रहा है, डिक्लेयर मैच भी ड्रॉ हो रहा है, ऊपर से भी 100 उधर भी 100। वही अगर सेकंड इनिंग में थोड़ा प्रेशर आ जाए तो फ्लैट विकेट पे भी रन नहीं बनते, लेकिन रन सारे फ्लैट विकेट पे होते हैं। अच्छा कितने नाम बता दिए, शाहीन को बाहर निकालना पड़ेगा, रिजवान को बाहर निकालना पड़ेगा, इमाम को बाहर निकालना पड़ेगा, साउथ शकील भी वही, अगर आप इमाम के भाई देखो तो वो भाई ही हैं, वो भी फ्लैट विकेटों पे रन बना लेंगे, सेम कैटेगरी में फॉल कर और जब प्रेशर बनेगा, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में इनको ओडीआई में चांस दिया, कराची में बिल्कुल फ्लॉप। इंडिया के अगेंस्ट एक बार रन भी बनाए, हमने कहा यार चलो अच्छा है, रिजवान के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाई, चैंपियंस ट्रॉफी में किसी काम नहीं आए, इतना स्लो बनाए, बोर इतना स्लो बनाए कि मैंने इतने मैचेस बचपन से अभी तक कितने पता नहीं इंडिया पाकिस्तान के मैच देखे होंगे, लोग स्टूडियो बैठे तो उठ के चले गए, एग्जैक्टली कवर भी इंडिया हमने पाकिस्तान का स्टेडियम मैच से चल रहा देखे है, हैं, वो और उठ के टीवी चले पर गए, भी इतने देखे हैं, लेकिन आज तक मैंने वो चैंपियंस ट्रॉफी जितना बोरिंग मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं देखा, और क्रेडिट गोज टू साउथ और रिजवान, इन्होंने बोर कर दिया था उस मैच को, सो गए थे, और वन साइड मैच एकदम इंडिया एकदम उन्होंने खत्म कर दिया, उसमें रन भी बनाए तो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि इतना टुक इतना पता नहीं किस तरीके से वो रन बनाए थे, गंदे तरीके से, किसी काम के रन नहीं थे, और पाकिस्तान बुरी तरीके से वो मैच हार गया। तो जब ये रन भी बनाते हैं तो समझ जाओ कि वो बहुत ही फ्लैट विकेट है, तो किसी काम की ये है नहीं, सीधी ही बात है, इनको निकालना पड़ेगा। और जब सीरीज खत्म हो तो फिर आप शान को भी निकालो, हार ही रहे हो ना, हार ही रहे हो तो फिर भाई बेहतर है कि किसी तरीके से आप सीनियर्स को नहीं, आप अपनी दूसरी टीम बना लो ना, आपको पता चल गया कि अब आप ये देख रहे हो कि यार ये साइकिल का पहला टेस्ट मैच आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, WTC का, और पहले में ही आपको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अभी आपने बांग्लादेश से अगला टेस्ट मैच खेलना है, उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना, और फिर आपका इंग्लैंड का टूर है जहां पर आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो अब अभी से अपनी एक लॉट तैयार कर लोगे यार, आगे आपको नजर आ गया कि इस बॉलिंग में कोई दम नहीं है। बेसिकली बॉलिंग जो है ना वो मेन आपकी कसूरवार हमेशा रहती है, बैटिंग तो रहती है, बॉलिंग भी आपको पहली इनिंग में 400 करवाती ही करवाती है। इसके बाद जब स्क्वाड भी आया था तब भी हम यहां बैठकर बात कर रहे थे लगातार कि आपने ज्यादती किया कामरान गुलाम के साथ, वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, आपने उसको गलत बाहर किया, साउथ स्किल की जगह बनती है बिल्कुल, उसको आपने अब स्क्वाड में ही नहीं है ना, तो अब कोई बात नहीं हो सकती, अगले टेस्ट मैच में क्या हो सकता है, यही बैटिंग आपकी फुल खेल गई है। एक बाबर रियाना भी उस पर बात करते हैं, लेकिन अली साहब आपको कामरान गुलाम को रखना चाहिए था, जो आपका डोमेस्टिक का भी परफॉर्मर था, आपका जो प्रेसिडेंट ओडीआई कप हुआ उसमें भी रन बनाए, आपका पीएसएल में भी जब उसको मौके मिले रन बनाए, लेकिन वो टेस्ट का मजा प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर का बैटर बेहतर था, आपने उसको नहीं रखा। एक तो वो, अब दूसरा, अब क्योंकि अगले में आपको बाबर को भी डालना है, अब ठीक है काफी ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहा था कि बाबर नहीं है, वरना बाबर पे क्रिटिसिज्म आता, ठीक है, बाबर के होते हुए भी हम बहुत मैचेस हारे हैं, लेकिन शायद हम ये एक मार्जिन दे सकते हैं कि अगर बाबर इस टीम में होते, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी चल रही थी, वो आते होते खेल रहे होते, लेकिन अली साहब जिस तरह से मिस्टीरियस तौर पे बाबर आजम भी बाहर हुए हैं, वो अभी तक हमें उसका जवाब नहीं आया। टेस्ट में सॉरी टू से आपके टेस्ट बॉलर तब बनते हैं जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आखिरी बार आप मुझे बता देना कि शाहीन शाह अफरीदी ने कब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, याद भी नहीं आता। आखिरी बार कोई भी मुझे व्यूअर बता दे कि आखिरी बार शाहीन शाह अफरीदी ने फर्स्ट क्लास का मैच कब खेला था। अब अगले टेस्ट मैच में अगर आप तब्दीली का पूछ रहे हो, अब क्योंकि बेंच में कुछ है नहीं, मैं तो अगर आप मुझसे चाहोगे कि किसको निकालो, मैं तो कहूंगा क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन वैसे तो आप साउद और इमाम दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो, मेरा बस चले तो मैं दोनों को ही ना खिलाऊं, मैं 10 के साथ भी चला जाऊं, मेरे पास बंदे कम है, मैं 9 खिलाड़ियों के साथ चला जाऊं, इन दोनों को कभी ना खिलाऊं। लेकिन अभी चूंकि मजबूरी होगी, आपके पास बेंच ही अजीब सा स्क्वाड बनाते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं होती, मजबूरी हो जाती है। अब बाबर आएंगे, मुझे ये लगता है अली साहब के अगर आपने बाबर आजम को टीम में लेकर आते हो, अब्दुल्ला अजान अवैस ने तो बहुत अच्छा किया, अब अगर आप बाबर को लेकर आओगे तो क्या बाबर को 5 पे खिलाओगे, वो भी गलत होगा, या अगर आप क्या अब्दुल्ला फजल ने रन बनाए क्या आप उसको 5 पे करोगे, वो भी गलत होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इमाम को बाहर करो और शान मसूद अपनी ओरिजिनल ओपनिंग स्लॉट पे आए,
इमाम मुझे लगता नहीं है कि टेस्ट में वो करेंगे। नहीं, वो पहले तो ओपनिंग करते थे, वो मजबूरी की तहत गए थे। नंबर 3 पे बाबर आते थे तो उन्होंने अपने आप को लेकिन अब वो 4 पे एडजस्ट हो गए हैं जरा। वो क्या एडजस्ट हो गए, दोनों इनिंग में बुरी तरह वो कहते हैं मैं खेलूंगा 4 पे। फेलियर, पैथेटिक फेलियर है। शायद ओपनिंग में आके कुछ कर रही थे, पहले भी जब ओपनिंग कर रहे थे पाकिस्तान में तो रन तो बनाते थे, करते थे रन भी बनाते थे, कुछ करते भी थे। 4 पे आके तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। 4 पे आके उसे रन नहीं बनते, वो T20 में रन बन जाते हैं, टेस्ट में रन नहीं बन रहे उनसे। बेहतर यह है कि अब आपको बाबर को तो डालना है, वो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। नहीं पागल है अब्दुल्ला फजल, जिन्होंने रन ही बनाए हैं। ड्रॉप बनता है तो इमाम 120 रन किए उन्होंने। अब चूंकि साउथ नंबर 5 पे खेलते हैं तो वहां पे उनको मार्जिन मिल सकता है कि आप अगर बाबर को ला रहे हो तो आप उनको ओरिजिनल नंबर पे खिलाओगे। अब साउथ की जगह 5 पे तो बाबर आएंगे तो वो भी आप खराबियत ही पैदा करोगे। तो बेहतर यह है कि शान के भी रन नहीं आ रहे 4 पे आके, तो शान को भी कप्तान है, शान को आप ओपनिंग कराओ अजान अवैस के साथ, वो भी चलो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। 3 पे आप ले आओ अपने जो है वो आप अब्दुल्ला फजल या बाबर में से किसी को भी रख लो, और 4 पे दोनों में से जो आपको लगता है, एक को 3 पे रख दो, एक को 4 पे रख दो, दोनों टेस्ट में खुश रहेंगे। ये आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। बाकी बॉलिंग में खुर्रम शहजाद को आपको डालना पड़ेगा, शाहीन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंकना चाहिए कि बस उन्हें को भाई हमें फील्डिंग भी नहीं करवानी है आपसे, आप घर जाओ, पाकिस्तान जाओ, बस आप फ्लाइट करो, अगर कोई लीग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जाके खेलो, हाँ जानवर खरीदो, मंडियां घूमो, मंडी में आप घूमो, आप जाके खुली छुट्टी मनाओ, पास से मैच फीस भी लो और जाओ बस। अब आप हमें नजर ना हो, और खुर्रम शहजाद को आप डालो। अब जो भी इज्जत बचाने के लिए यही काम है। बाकी अली साहब WTC पे भी आ जाते हैं। WTC का ये हुआ है कि आपकी जो पॉइंट्स टेबल है, जाहिर बात है WTC शुरू हो गया तो वो अपडेट भी हुए और आप स्लिप भी हो गए हो भाई। बिल्कुल, देखें बांग्लादेश जो कि हमें बिल्कुल ही बॉटम पे नजर आ रहा था, 8वें नंबर पे नजर आ रहा था, वेस्ट इंडीज का 9वें नंबर पे है, लेकिन वो भी बिल्कुल बांग्लादेश एंड पे था। बांग्लादेश ने मारी एक ह्यूज जंप, बांग्लादेश आ गया 6ठे नंबर पे, और पाकिस्तान जो कि 5वें नंबर पे था, अगर ये टेस्ट मैच जीता और अगला भी जीता, पाकिस्तान 3 पे जा सकता था। हम फाइनल में जाने के ख्वाब देख रहे थे कि बहुत आसान हमारी WTC की साइकिल है, लेकिन ये जो बांग्लादेश ने 104 रन से हराया, 104 रन से पाकिस्तान को ट्रैश किया, पाकिस्तान को मिन्नो टीम की तरह ट्रीट किया सिर्फ 2 सेशन में। आगा ने बोला था ना, आगा ने कि भाई बांग्लादेश को ब्रेव होना चाहिए, वो ब्रेवरी दिखाए और बांग्लादेश डिक्लेयर करे 270 का टारगेट, 60-70 का टारगेट था 70 ओवर में, उन्होंने वो ही किया, उन्होंने ब्रेवरी दिखाई। और हम बार बार कह रहे थे कि यार जो बहादुरी दिखाएगा वो अच्छा करेगा, बांग्लादेश बहादुरी करेगा वो जीतेगा, और आपने डरपोकियत दिखाई, इमाम ने आते साथ ही डरपोकियत दिखाई और पूरी टीम आपकी ढेर हो गई। और प्लस सजा यह मिली कि WTC में जो हमारी औकात रहती है, हम अपनी औकात पे वापस आ गए हैं, बॉटम 3 स्लॉट्स में नंबर 7 नंबर पे इस टाइम पाकिस्तान पहुंच चुका है। और तकरीबन जो हाल है, जब बांग्लादेश को नहीं हरा पाते तो हम क्या ख्वाब देखें कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे। यकीनन तौर पे पाकिस्तान हमें एंड पर ही अब नजर आएगा, और आगे आपकी क्या क्रिकेट है, अगला टेस्ट मैच है, फिर आप यहां नहीं जीत पा रहे तो इंग्लैंड में क्या खाक करेंगे, सिलेक्शन भी फजूल, हारना ही है। कम से कम कोई बोलर्स लेके जाओ, कम से कम कोई पेस पूस दिखाएं, कुछ नजर आए यार कोई बोलर्स में दम भी है, कुछ कर रहे हैं, हार बेशक जाएं लेकिन कम से कम कुछ कड़क तो नजर आए। ये कैसे नजर आए ऐसी मुर्दार टीम के साथ जो बिल्कुल ही हारी हुई टीम सीनियर्स के कोटे पे खेल रही है, बैटिंग हो, स्पिनर्स हो, बॉलर्स हो, ऑल टू वन फेलियर है, कैप्टनसी हो चाहे ऑल टू वन फेलियर है, और पाकिस्तान नंबर 7 पे मौजूद है। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है बाबर आजम को लेकर। तो क्या दाऊद साहब पाकिस्तान ने जो बाबर आजम को मिस किया है, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म तो लगी हुई थी, PSL के अंदर भी वो लगातार रन कर रहे थे, लेकिन हमने देखा है जो पास्ट में बाबर आजम की मौजूदगी में भी बांग्लादेश 2-0 कर गया था। देखो जो अभी हाल किया हुआ था ना शान ने और साउथ शकील और इमाम ने, मैं समझता हूं कि अगर शायद बाबर के साथ अगर कोई और एक और भी होता, अब्दुल्ला फजल ने तो कुछ रन तो बनाए थे, शायद से अगर यहां पर बाबर आजम होते जो उनकी फॉर्म भी चल रही थी, या अगर आप कह लो कामरान गुलाम भी साथ होता, मुझे लगता है कि शायद चीजें बेहतर हो सकती थी। अगर एक आपको के इमाम की जगह बाबर होते, शान मसूद ओपनिंग कर रहे होते, एक आपके पास जो है वो कामरान गुलाम भी होता, नीचे से भी थोड़े बहुत रन आ रहे होते, मुझे लगता है कि शायद, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, लेकिन शायद हम टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो सकते थे। ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि बाबर होते तो हम जीत जाते टेस्ट मैच, क्योंकि बाबर फैंस को तो लग रहा है कि शायद बाबर होता तो टेस्ट मैच जितवा देता। ऐसा नहीं है, बाबर भी करंटली अगर आप फॉर्म देखो इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाबर आजम होते तो टेस्ट मैच बचा जरूर सकते थे। ये एक उम्मीद है फॉर द बेस्ट। अगले में 2 सेशंस में अगर आप नहीं खेल सके, और वो क्योंकि देखो अली साहब, बाबर की हम जब बात करते हैं तो फिर बात हुई है कि 2 दिन में वो ट्रेनिंग करने पहुंच गए, और जब मैच शुरू होने से पहले बाबर ने पूरी ट्रेनिंग की, शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
कोई अपडेट नहीं थी कि बाबर नहीं खेल रहे, ट्रीटमेंट भी नहीं मिला अब, और अब सेकंड में खेलेंगे अब। बिल्कुल। और सडनली बाबर आजम एकदम से पीसीबी की एक प्रेस रिलीज आई कि बाबर आजम अनफिट है और बाबर आजम नहीं खेल रहे। टोटल मिस्टीरियस हुआ है और हर चीज ऐसा लगा कि छुपाई गई है और बहुत कुछ दाल में काला नजर आता है। और वो आप देख लो कि आपकी टीम का हाल क्या हुआ है। दाल नहीं, दाल पूरी काली है, सिर्फ काला नजर नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो भाईजान अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्राउड फुल्ली तौर पर जो वो अलाउ होने जा रहा है। टिकट्स की भी अपडेट जो है वो आ चुकी है। अब मजा आएगा, पूरा फुल ग्राउंड भरेगा और पूरे भरे ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला होगा। कितने कितने के टिकट्स हैं भाईजान? देखें, पीसीबी ने टिकट्स की अपडेट दी है और टिकट्स जो हैं वो 22 मई से बिकना शुरू हो जाएंगे। रावलपिंडी में 30 मई को पहला मैच है, जबकि 2 और 4 को जून को लाहौर में मैचेस हैं। तो तमाम जो टिकट्स हैं वो 22 मई को आएंगे ऑनलाइन। और 23 मई से पॉसिबल तौर पे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी क्योंकि लैंड करना है, उस टाइम आप जो टीसीएस की जो ब्रांचेस है वहां से आप फिजिकल टिकट्स भी ले सकते हो, वो अवेलेबल रहेंगे। और टिकट्स के साथ साथ गुड न्यूज जाहिर है साथ ही यही है कि फैंस भी अलाउ किए जाएंगे तीनों मैचेस में, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि पीएसएल में अलाउ नहीं था, एंड में अलाउ थे। तो ये तीनों मैचेस में फैंस जो है वो अलाउ किए जाएंगे। टिकट्स की प्राइसिंग भी जो है वो भी अच्छी खबर है कि फैंस के लिए कम तरीन रखी गई है। रावलपिंडी में 200 रुपए 300 रुपए की टिकट प्राइसिंग रखी गई है। जो प्रीमियम है उसकी 400 रुपए रखी गई है और जो वीआईपी है उसकी भी कहा जा रहा है कि 1500 रुपए की रखी जाएगी। इसी तरह से लाहौर में भी टिकट प्राइसिंग कम है और जो वीआईपी इंक्लोजर्स हैं उनकी 1500 है। बाकी 200-300 की जो फर्स्ट क्लास की जो जनरल इंक्लोजर्स हैं वो 200-300 के हैं और जो प्रीमियम है आपको पता है वहां पे सीट्स होती हैं वो 400 रुपए के हैं और 500 रुपए के हैं व्यू के हिसाब से। और जो आपके वीआईपीस है वो 1500 रुपए। तो आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं 22 मई के बाद और स्टेडियम में जाके ऑस्ट्रेलियाई टीम को एंजॉय कर सकते हैं मैचेस। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है तमीम इकबाल के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि भजन तमीम इकबाल ने जो बात की है बांग्लादेश के वर्ल्ड कप के एग्जिट को लेकर और साथ में इंडिया के साथ सीरीज के हवाले से। क्या कह रहे हैं जी उनका? देखिए, तमीम इकबाल का मानना यह है कि बिल्कुल वो कहते हैं कि गलत फैसला था हमारा। उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश की टीम का एग्जिट था, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बोला था कि और अभी भी मैं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहला था जिसने बोला था कि बांग्लादेश ये गलत कर रहा है। वो कहते हैं 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जब क्वालिफाई किया था, मुझे याद है कीनिया के साथ हमारा क्वालिफाइंग राउंड का फाइनल था और वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और किस तरह से गलियों में सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। तो बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड कप खेलना बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जो लास्ट बोर्ड ने ये फैसला लिया कि हम नहीं खेलेंगे, ये एक पैथेटिक डिसीजन था। और साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो सीरीज है मैं कन्विंस कर रहा हूं, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि वो भी मेरे साथ खेलते रहे आईपीएल में भी और ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो ढाका प्रीमियर लीग में भी खेलते रहे थे पास में, जो आपको पता है उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है वो मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और मैं उनको मनाऊंगा कि इंडियन टीम को यहां पर भेजें। और लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारा वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला था वो प्योरली पॉलिटिकल बेस था। पॉसिबिलिटीज थी क्योंकि आईसीसी बहुत लीनियंट था, हमारी बातें मान सकता था, लेकिन हमने एक ही फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। अगर हम अपनी डिफरेंट बातें मनवाना चाहते तो हम मनवा सकते थे, अपनी शराइत भी मनवा सकते थे, आईसीसी मानने को भी तैयार था, लेकिन हमने बस यही रखा कि हम नहीं खेलेंगे। हम बहुत से फायदे उठा सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में।